सदाचारश्च सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथं स्वाविकारनिरासश्च सज्जनैः क्रियते कथं। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के बाद गुरुवार के कार्यक्रम में। आज आपके सामने जो कार्यक्रम लेकर के उपस्थित हूं, यहां मैंने लिखा है सूर्य की युति किस ग्रह के साथ है। अगर वो स्वतंत्र हैं तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, पर वो स्वतंत्र होने के बाद भी बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। वो क्यों स्वतंत्र नहीं है? क्योंकि कोई ना कोई ग्रह उन्हें देख रहा होगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य पे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है तो ये और भी विलक्षण बात है, लेकिन अगर उन पे शनि, राहु, केतु, मंगल, गुरु या चंद्रमा अगर किसी की दृष्टि है तो वो फिर इन ग्रहों से होते हुए परिणाम देंगे। जैसे होता है ना कि यहां से निकले 10 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर के अंदर पे अगर कोई नजदीकी रिश्तेदार है और उसका घर है तो वहां से भी घूम के आ गए। तो मतलब अब जो ग्रह का परिणाम होगा वो गुरु से होता हुआ, चंद्र से होता हुआ, शुक्र से होता हुआ, सूर्य से होता हुआ, बुध से होता हुआ, ऐसे वो प्रभाव करेंगे। वस्तुतः सूर्य जो है वो शुक्र और बुध से क्रमशः बहुत सारी कुंडलियों में, लगभग कुंडलियों में युति में चले जाते हैं। बहुत कम बार ऐसा होता है कि ये तीनों अलग अलग घरों में देखे जाते हैं। एक साथ सूर्य और बुध बैठ जाते हैं, एक साथ सूर्य और शुक्र बैठ जाते हैं, एक साथ बुध और शुक्र बैठ जाते हैं। तो ये चीजें बड़ी आसान होती हैं क्योंकि इनकी जो कक्षाएं हैं वो काफी नजदीक से गुजरती हैं। आइए आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा कि अगर सूर्य की युति चंद्रमा के साथ है तो वो सबसे पहले एक ऐसी स्थिति होगी जहां चंद्रमा बिल्कुल ही छिप जाते हैं। और चंद्रमा के छिप जाने से अब व्यक्ति अति आत्मविश्वासी न होकर के थोड़ा कमजोर हो जाता है। वो अस्त्र शस्त्रों का जानकार, आयुध निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाला, गोला, तोप, बंदूक और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होता है और साहसी भी होता है। पर उसके साहस को बजरंगबली की भांति जगाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि तुम बहुत सारा काम कर सकते हो, तुम्हारे पास असीमित इच्छाएं हैं, तो उसकी पूर्ति करने की शक्ति भी है। मतलब वो व्यक्ति फिर सिर्फ अपने बल पे युद्ध को जीतने वाला भेदिया होता है। उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण कई बार हो जाएगी कि उसके सामने किसी की चलेगी नहीं। मतलब सूर्य से चंद्रमा की युति। अब एक बात यहां पे और बता देता हूं, लग्न में सूर्य और चंद्रमा दोष युक्त उतने नहीं होते जितना पंचम भाव में होते हैं। एकादशवें भाव में सूर्य और चंद्रमा उतने दोष युक्त नहीं होते जितना पंचम या तृतीय भाव में होते होंगे या नवम भाव में होते हैं। दशम स्थान में सूर्य और चंद्रमा अमावस्या दोष का प्रभाव उतना नहीं डालते जितना बाकी के अन्य ग्रहों में डालते हैं। तो कहने का अर्थ है कि लग्न, एकादश और दशम भाव के सूर्य चंद्रमा जब एक साथ बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को राजनीतिज्ञ, बुद्धिमान, तिकड़मी और बहुत बड़े दिमाग वाला बना देते हैं और राजनीति से प्रेरित रहने वाला बना देते हैं। मतलब ये सूर्य और चंद्रमा की युति कुछ ऐसे परिणाम देने वाली होती है। अब बात करेंगे कि सूर्य के साथ जब मंगल बैठ जाते हैं तो क्या हो जाता है। तो मैं बोल रहा था कि सूर्य के साथ जब कभी मंगल का संबंध बन जाता है, संबंध बनना मतलब एक दूसरे को देखना नहीं, मेरा यहां कहने का अर्थ है संबंध बनने का कि एक दूसरे के साथ युति में हो, बैठे हों। तो जब कभी भी सूर्य और मंगल का एक साथ परस्पर संबंध होता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति, चूंकि दोनों ही दाहक ग्रह हैं और दाहक ग्रह का अर्थ होता है कि उनमें एनर्जी ज्यादा है। अब यहां या तो मंगल अस्त होंगे या तो मंगल अस्त नहीं होंगे। और अगर मंगल अस्त होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो मंगल प्रभावहीन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मंगल अस्त होने के बाद भी अपने कारक क्षेत्रों का परिणाम वो देते रहेंगे। इसका अर्थ है कि व्यक्ति साहसी होता रहेगा, तिकड़मी होता रहेगा, पॉलिटिक्स खेलने वाला होगा और बुद्धिमान होने के साथ साथ पराक्रमी और पापी भी हो जाता है। ये अवस्था कई बार उसे पापाचार में लिप्त रहने वाला और अति महत्वाकांक्षा से युक्त बनाने वाली और कई बार अपने ही जिद और हठ के कारण समाज के कई वर्गों पर वो शासन करता हुआ देखा जाता है। ऐसी चीजें हो जाती हैं जब जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल एक साथ बैठ जाते हैं। तो अब बात करेंगे कि सूर्य और बुध जब एक साथ बैठ जाएंगे तो क्या होगा। तो यहां मैंने बहुत बार ये कार्यक्रम में बात कही है कि सूर्य और बुध बैठते हैं तो बुद्धादित्य योग बनाते हैं, जो व्यक्ति को लेखक बनाते हैं,
संपादक बनाते हैं, और वो टैक्स कलेक्शन करने वाला होता है, सरकारी संपत्ति से फायदा उठाने वाला होता है, नृपतुल्य की भांति, नृप की भांति श्रेष्ठ वर्ग से विभूषित होता है, बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करता है, सामाजिक होता है, दानी होता है, परोपकारी होता है, बुद्धिमान होता है, लेखक, तेजस्विता से भरा हुआ, ओजस्विता से भरा हुआ, भावपूर्ण बातें करने वाला होता है, उसकी मीठी वाणी होती है, वो ज्ञानी होता है और भगवत भक्त भी होता है, धार्मिक होता है। मतलब इसके कई सारे आपको अच्छे गुण दिख जाते हैं। ये एक अच्छी बात है, जिसकी भी कुंडली में सूर्य और बुध क्रमशः एक साथ बैठते हैं तो उस जातक को बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता। आरंभ में थोड़ी बहुत तकलीफें होती हैं, पर बाद में चल करके वो और भी ज़्यादा ठीक हो जाता है। इसका अर्थ है कि सूर्य और बुध नैसर्गिक रूप से अच्छे प्रभाव देने वाले ग्रह होते हैं जब एक साथ बैठ जाते हैं। तो अब यहाँ पे आपको जो बात ख्याल रखना होगा वो ये रखना होगा, कुंडली में देखना होगा कि बुध अस्त तो हैं पर वक्री नहीं हो। अगर वो बुध अस्त भी हो जाएंगे और वक्री भी हो जाएंगे तो ये गड़बड़ी पैदा करते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ अस्त हैं, इसका अर्थ है कि वो ग्रह परिणाम करेगा बुद्धिमानी के रूप में, विलक्षणता के मामले में, कुशाग्रता के मामले में, और उसकी जो वैधानिकता होती है वो बड़ी ही प्रामाणिक होती है। उसकी बातों का कोई काट नहीं होता, वो तार्किक होता है, अन्वेषण करता होता है और बहुत ही विस्तृत अध्ययन करने वाला होता है। किसी भी चीज को बहुत ही बारीकी से समझने वाला होता है। ये अच्छी बात है जब कभी भी आपकी कुंडली में सूर्य के साथ बुध की युति हो जाती है। तो अब बात करेंगे कि सूर्य के साथ गुरु की युति हो जाती है तो क्या होता है। मैंने आज से पहले जितने कार्यक्रम बनाए हैं और आज के कार्यक्रम में भी ये बात कह रहा हूं कि सूर्य से गुरु की युति श्रेष्ठ युतियों में से एक होती है। ये एकमात्र ऐसी युति है जिसका कोई नुकसान तब तक नहीं होता जब तक आपकी कुंडली में चंद्रमा और इन दोनों ही ग्रहों पे पापक प्रभाव न पड़ता हो। अगर इन भावों पे, जहां पे ये दोनों ग्रह बैठे हैं, जिस भी भाव में ये दोनों ग्रह परम मित्र होकर के बैठे हैं, अगर ये थोड़े कमजोर भावों के अधिपति होकर के भी बैठ जाते हैं तो आरंभ में इनके परिणाम कुछ कमजोर से दिखेंगे, पर निश्चित रूप से बुद्धिमानी से यह बात कही जा सकती है, उसमें कोई भी आरोप नहीं होगा कि यह युति खराब होगी। यह युति बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही कामयाब है और बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। ये दोनों एक प्रवृत्ति के ग्रह होते हैं, व्यक्ति को दानी बनाते हैं, मोरालिटी देते हैं, वो आध्यात्मिक होता है, उसका चिंतन बढ़िया होता है, वो ज्ञान के मामले में प्रत्यक्षतया अपने अपने लोगों के दांत खट्टे करने वाला होता है और बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठमति बुद्धि का होता है। समाज के द्वारा वो पोषित भले न हो पर समाज का पोषक होता है, वो दीर्घायु होता है, जीवंत होता है, उदाहरण पेश करने वाला और समाज के लिए उदाहरण बनने वाला होता है। ये युति व्यक्ति को अत्यंत विद्वान, विद्वता से युक्त और सांसारिक से ज्यादा आध्यात्मिक चिंतन करने वाला बना देती है। ये युति सबसे ज्यादा श्रेष्ठ युतियों में से एक मानी जाती है जब आपकी कुंडली में गुरु और सूर्य जैसे दो मेधावी ग्रह और नैसर्गिक रूप से सात्विक ग्रह जब एक साथ बैठ जाते हैं। तो क्योंकि वस्तुतः जब आप इनकी चर्चा करते हैं तो जब काल पुरुष की कुंडली बनेगी तो गुरु को 9वां भाव मिलता है और सूर्य को 5वां भाव मिलता है। 5वां भाव मंत्र जप का होता है, 9वां भाव धर्म का होता है। तो धर्म और मंत्र जब दोनों एक साथ जुड़ते हैं तो व्यक्ति विद्वता से युक्त होता है, विद्वत जन के द्वारा पूजित और उसके द्वारा अलंकृत होता है, आशीर्वाद से अभिषिक्त होता है और धर्माचार्य भी होता है। इसकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम होगी और ये सबसे अच्छी युति है सूर्य की गुरु के साथ। अब बात करते हैं कि सूर्य से जब शुक्र की युति हो जाती है तो क्या होता है। क्योंकि शुक्र जो है, मैंने इस पे पहले भी बहुत बार कार्यक्रम में बात कही है कि शुक्र व्यक्ति को भोगी प्रवृत्ति का बनाते हैं और सूर्य व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं। तो जब इन दोनों ग्रहों की युति होती है तो कई बार ये व्यक्ति को डिग्रेडेशन में लेके जाते हैं, ये कई बार कमजोर करते हैं, परेशान करते हैं और उन्हें भ्रमित करने का काम करते हैं। ये दोनों ग्रह चूंकि तत्व के आधार पर विषम हो जाते हैं, इस वजह से इनका प्रभाव उस भाव से उतना ज्यादा विलक्षणता से नहीं मिलता है जितना आमतौर पे मिलना चाहिए। इसका एक नकारात्मक पक्ष ये होता है कि ये कई बार जातक को निर्णय लेने में भ्रमित करते हैं और उसके प्रभावों को भी छत-विछत करते हैं। इतना ही नहीं, कई बार वो व्यक्ति पराक्रमी उतना नहीं होता जितनी उसकी स्थिति उससे मांगती है।
इसका सबसे एक निगेटिव प्रभाव यह होता है कि कई बार व्यक्ति के स्वास्थ्य में परेशानी होती है, वो गड़बड़ी पैदा करता है, अपने चिंतन को परेशान करता है और वो ठीक नहीं होता। मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि इस युति का वो जातक संपूर्णतया फायदा नहीं ले पाता है जितना वो होता है। हाँ, अगर ये बात सही है कि जैसे लग्नेश हो जाते हैं शुक्र और सूर्य सुखेश हो जाते हैं। अगर मान लीजिए वृषभ लग्न की कुंडली बनती है तो 2, 3, 4, 5, तो अगर सूर्य और शुक्र यहीं बैठेंगे तो फिर इनकी एक विशिष्ट परिणाम की स्थिति होगी। फिर ये अलग तरीके के कुछ अच्छे परिणाम देंगे सुख के मामले में, सांसारिकता के मामले में, भोग और ऐश्वर्य और वाहन वगैरह के मामले में, वो उस भाव की बात है। पर वस्तुतः ये छोटे स्तर पे जाकर के उसको परेशान करते हैं और ये कई बार व्यक्ति को नेत्रों में परेशानी देते हैं, पाचन तंत्र को परेशान करते हैं, वीर्य के परेशान करने के कारण बन जाते हैं और कई बार व्यक्ति को दंत रोगी और नेत्र रोगी बनाने के या बालों की भी समस्याएं होती हैं। कई बार ये चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी इसका एक फायदा यह होता है कि व्यक्ति कला को समझने वाला होता है, कौशल युक्त होता है, छोटी छोटी बातों पे तीक्ष्ण दिमाग लगाने वाला होता है और सामाजिक होता है और सांसारिक होता है। मतलब उसको तब दुनिया भर की चीजें आ जाती हैं और वो उसको प्राप्त भी कर लेता है। अब बात करेंगे कि सूर्य के साथ जब शनि बैठ जाते हैं तो क्या होता है। ये व्यक्ति को नौकरी देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, उसके प्रभावों को थोड़ा कमजोर करते हैं और व्यक्ति को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। उसको हड्डियों का रोग होता है, उसको कई बार कमर का रोग हो जाए, नसों की समस्या हो जाए, गैस्ट्रिक पेशेंट हो जाए, रक्त प्रवाह प्रभावित करता है व्यक्ति को, या कई बार उसको समाज में उस तरीके का एक प्रभाव जो नहीं मिलता है, तो कई बार ऐसा होता है। लेकिन इस युति को सबसे अच्छा परिणाम दशम स्थान में देते देखा गया है। जब कभी भी ये दोनों एक साथ दशम स्थान में बैठ जाते हैं, या जैसे मान लीजिए सूर्य भी अच्छे भाव के अधिपति हैं मेष लग्न की कुंडली के लिए, और मेष लग्न की कुंडली के लिए शनि भी अच्छे भाव के अधिपति हैं, तो जब ये दोनों एक साथ बैठेंगे तो ये योग कारक स्थिति बनेगी और ये फिर एक अच्छा एस्पेक्ट देते हैं जातक के जीवन के लिए। मतलब ये इस बात पे निर्भर करेगी बात कि ये दोनों किस किस भाव के अधिपति हैं और कैसे बैठे हैं। अगर शनि अस्त हो रहे हैं तो थोड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन अगर शनि अस्त नहीं है तो फिर सूर्य के लिए ये थोड़ी नेगेटिव बात हो जाती है। थोड़ा वो आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं, थोड़े मेंटल अनस्टेब्लिशमेंट के कारक होते हैं, फिर उसके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है, वो कई बार दूर तक नहीं सोच पाता है, उसकी भेदक क्षमता कमजोर हो जाती है, उसके नेत्र की ज्योति पे कई बार कमजोरी दिखती है, पाचन तंत्र पे परेशानी होती है। मतलब ये युति ऐसे कामगर आप कह सकते हैं तो 60% ये पक्ष में जाती है और 40% विपक्ष में जाता है। इसका फायदा सरकार और सरकारी संपत्ति से होता है, पैतृक संपत्ति से होता है, गंभीरता के मामले में होती हैं चीजें, फायदेमंद होती हैं, बाकी ऐसे होता है। तो ये शनि तक की बात रही। और राहु और केतु के बारे में अगर आप लोग पूछेंगे, कई बार मुझे पता है आप लोग कमेंट में पूछेंगे, तो राहु और केतु के बारे में बता दूं तो ये इस बात पे निर्भर करेगा कि सूर्य अपनी राशि में बैठे हैं या राहु फिर जिस राशि में बैठे हैं उस भाव का अधिपति उन्हें देखे। पर ये एक अलग बात होगी, सूर्य को राहु से कनेक्शन में कमजोरी ही देखी जाती है, वो बहुत अच्छा नहीं होता है। वो कई बार व्यक्ति को राजनीतिज्ञ नहीं बनने देता, परेशान करता है, कई बार उसके विचारों को, पत्नी के साथ दाम्पत्य को परेशान करते हैं। लेकिन वो एक अलग बात होगी जिसको मैं यहां शामिल नहीं करूंगा। मैंने मूलतया सूर्य की युति चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र के साथ शनि की बात की। क्लियर है? अब आइए आपको शिव पुराण के महात्म के दूसरे श्लोक का अर्थ बताता हूं, जिसमें शौनक जी ने सूत जी से पूछा है। किसने पूछा है? शौनक आदि ऋषियों ने, जितने भी 88,000 ऋषि हैं ना, उन्होंने अपना प्रतिनिधि शौनक जी को बना दिया। अब शौनक जी जितने भी पुराण की वार्ताएं हैं वो क्रमशः इन्हीं दोनों का संवाद है। तो यहां शिव पुराण में यही बात आती है कि जो शौनक जी हैं वो सूत जी से ये प्रश्न पूछते हैं कि हे ब्रह्मज्ञानी, हे भगवान, आप मुझे ये बताइए कि सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे की जाती है। क्या लिखा है? सदाचारश्च सद्भक्तिर विवेको वर्धते कथम, कि वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम और क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं, या कौन सा ऐसा साधन है जिससे काम, क्रोध, लिप्सा, मोह, मात्सर्य और आलस्य, प्रमाद आदि जितनी भी नकारात्मक जो भाव हैं व्यक्ति के अंदर, उसको कैसे उसका शमन किया जाए, ऐसा पूछा है शौनक जी ने सूत जी से।
अभी ये और प्रश्न पूछेंगे, अभी आगे और प्रश्न होगा, तब जाकर के सूत जी का उत्तर आएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।